वेलकम टू लॉजिकल विद्या, मेक योर स्टडी इज इन स्मार्ट। आज की वीडियो में हम कैल्शियम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मैं आपको कैल्शियम के अयस्कों को याद करने की ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप सभी अयस्कों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए ध्यान से अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर। इसी के साथ आप लॉजिकल विद्या के फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कैल्शियम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 1808 में सर हेनरी डेवी ने कैल्शियम खोजा था। उन्होंने इसे कैल्शियम क्लोराइड से अलग किया था। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है। कैल्शियम पौधे में पाया जाता है। यह अपने अन्य साथी तत्वों के बजाय कम क्रियाशील होता है। जलने पर इसमें से पीला और लाल धुआं उठता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग आगे बात करें तो शुद्ध रूप में कैल्शियम चमकीले रंग का होता है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा के बाद भूमि में उपस्थित तत्वों में मात्रा के अनुसार इसका 5वां स्थान है। ठीक है, हमारे शरीर में सबसे पशु धातु कैल्शियम है। हमारा शरीर में लगभग 99% कैल्शियम हमारे दांतों और हड्डियों में होता है। यह जीवित प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। भोजन में इसकी समुचित मात्रा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम के यौगिक पृथ्वी के परत में 3.5% मात्रा में उपस्थित है। खाने योग्य कैल्शियम दूध सहित कई अन्य खाद्य पदार्थों में मिलती है। यह रक्त में भी होता है। हमारे शरीर की अंदरूनी देखभाल में इसकी विशेष भूमिका होती है। कैल्शियम एक तरह का खनिज है जो हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह शरीर में दांतों को मजबूती और हड्डियों को कमज़ोर होने से बचाव करता है। कैल्शियम की अधिक मात्रा दांतों और हड्डियों में होता है। इसके अलावा यह शरीर के कंकाल एवं अन्य हड्डियों में कार्यों में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग और कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हड्डियां, अंडों के छिलके, शंख के मुख्य अवयव हैं। दूध में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कैल्शियम है। ठीक है दोस्तों, चलिए और हम लोग कैल्शियम के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। कैल्शियम धातु का निष्कर्षण द्रवित कैल्शियम क्लोराइड एवं कैल्शियम फ्लोराइड मिश्रण के विद्युत अपघटन से किया जाता है। कैल्शियम फ्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन बनाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसके उपयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कैल्शियम के उपयोग। कैल्शियम के उपयोग अल्कोहल में थोड़ा मात्रा में उपस्थित जल को हटाने में, धातुओं के निष्कर्ष में उनमें थोड़ी मात्रा में उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि को हटाने में होता है। ठीक है दोस्तों, खान पान के साथ साथ कैल्शियम कई औद्योगिक इस्तेमाल में भी है, जहां इसका शुद्ध रूप और इसके कई यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम धातु का उपयोग अन्य धातुओं जैसे थोरियम और यूरेनियम को तैयार करने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। यह एल्युमिनियम, बेरिलियम, तांबा, सीसा और मैग्नीशियम मिश्र धातुओं के लिए एक मिश्र धातु के एजेंट के रूप में भी उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, कैल्शियम का उपयोग कुछ धातुओं के उत्पादन में भी किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग सीमेंट और मोटर बनाने के लिए, कांच उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, टूथपेस्ट और मिनरल्स सप्लीमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग प्लास्टिक बनाने और एसिटिलीन गैस बनाने में किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे और बात करें तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कैल्शियम के अयस्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कैल्शियम के अयस्क, पहला अयस्क है संगमरमर मार्बल CaCO3, उसके बाद दूसरा है चॉक CaCO3, फिर है लाइम CaCO3, उसके बाद जिप्सम CaSO4 2H2O, उसके बाद डोलोमाइट CaCO3 MgCO3 और फ्लूरस्पर या फ्लोराइड CaF2। ठीक है दोस्तों, अब इन्हीं अयस्कों को आज हम लोग याद करने की ट्रिक को देखेंगे। तो कैल्शियम के अयस्कों को याद करने की ट्रिक, तो ट्रिक है मेरा चहेता लाल गाड़ी में डालिया फूल रखा है। ठीक है दोस्तों, यह ट्रिक आपको थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इसी ट्रिक के माध्यम से आप आराम से इन 6 अयस्कों को
याद रख सकते हैं। कैल्शियम के 6 अयस्कों को याद रखने का ट्रिक है, आपको इसके ही माध्यम से याद रखना है। यह ट्रिक जो है, इसमें हम लोग चहेता लाल गाड़ी में डालिया फूल रखा है, यही है। यहाँ पे मेरा चहेता लाल गाड़ी में डालिया फूल रखा है दोस्तों, यही में है यहाँ का ट्रिक। तो इसमें आप मेरा के मौ से मार्बल देख सकते हैं, चहेता के सी से चौक देख सकते हैं, लाल के लौ से लाइम देख सकते हैं, गाड़ी के जी से आप गौ, उससे आप जिप्सम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डालिया जो है, इससे आप डोलोमाइट देख सकते हैं, और वहीं फूल से आप फुल स्पर देख सकते हैं। यह ट्रिक के माध्यम से आप आराम से कैल्शियम के अयस्कों को याद रख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग और आगे बात करते हैं। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें उसे बेल आइकन को दबाकर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कैल्शियम के यौगिकों के बारे में बात करते हैं। पहला यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहा जाता है। यह उजला छिद्र युक्त ठोस पदार्थ है। यह दुर्गलनीय पदार्थ है। यह जल के साथ तीव्र गति से प्रतिक्रिया करता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिणत हो जाता है। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। कली चूने की प्रतिक्रिया जल से कराने पर बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। यह एक उजला चूर्ण है जो जल में बहुत कम घुलनशील होता है। बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। इसका उपयोग कोल गैस को शुद्ध करने में, सीसा, ब्लीचिंग पाउडर, कास्टिक सोडा, काढ़ा, सीमेंट आदि बनाने में तथा मकानों में सफेदी करने के काम में होता है। अब हम लोग और आगे बात करें तो हम लोग कैल्शियम क्लोराइड की बात करेंगे, CaCl2। थोड़ी मात्रा में समुद्री जल में पाया जाता है। यह एक रंगहीन रवेदार ठोस पदार्थ है। इसकी एक अणु में जल के 6 अणु रवाकरण जल के रूप में उपस्थित रहते हैं। यह जल एवं अल्कोहल में घुलनशील होता है। कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग जल शोषक पदार्थ या डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में होता है। इसका उपयोग हिम मिश्रण में भी होता है दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम लोग और आगे बात करें तो अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करेंगे। ब्लीचिंग पाउडर, CaCl2, यह कैल्शियम का ऑक्सी क्लोराइड है। औद्योगिक पैमाने पर विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेंसन क्लेवर प्रोसेस द्वारा किया जाता है। यह ठोस बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित कर बनाया जाता है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है जिससे क्लोरीन जैसी गंध निकलती रहती है। यह एक अत्यंत ही अस्थायी यौगिक है। इसका उपयोग कागज, कपड़ों में विरंजन में होता है। यह कीटाणुनाशक की तरह काम में लाया जाता है, अतः इसका उपयोग जल को संक्रमित रहित बनाने में किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग जिप्सम के बारे में बात करेंगे। तो जिप्सम जो है CaSO4 2H2O। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहा जाता है। यह एक सफ़ेद रवादार ठोस पदार्थ है। इसके एक अणु में जल के 2 अणु रवाकरण के रूप में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाता है। जिप्सम का उपयोग पेरिस प्लास्टर तथा अमोनियम सल्फेट खाद बनाने में होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की, CaSO4 और हाफ H2O। तो कैल्शियम सल्फेट को सामान्यतः प्लास्टर पेरिस कहते हैं। यह एक सफ़ेद चूर्ण है। यह जल के साथ तीव्रता से संयोग करता है और प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ताप उत्पन्न करता है। पेरिस प्लास्टर का उपयोग हड्डी में फ्रैक्चर पट्टियों के रूप में होता है। पेरिस प्लास्टर से मूर्तियों के सांचे बनाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग और आगे बात करें तो हम लोग बात करेंगे सुपर फास्फेट ऑफ लायन की। मोनो कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, फास्फेट और सल्फेट के मिश्रण को सुपर फास्फेट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे फास्फोराइट नामक खनिज पदार्थ तथा जानवरों की हड्डी से बनाया जाता है। यह जल में घुलनशील होता है। इसे पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं, इस कारण यह एक अच्छा उर्वरक है दोस्तों, ठीक। अब हम लोग कैल्शियम कार्बाइड के बारे में बात करते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं ना, कैल्शियम कार्बाइड जो है इसे हम लोग CaC2, यह एक स्लेटी रंग का ठोस पदार्थ है। इसे नाइट्रोजन गैस की
उपस्थिति में 1200 डिग्री तक गर्म करने पर कैल्शियम साइनामाइड बनता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग नाइट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। नाइट्रोलियम, कैल्शियम साइनाइड को नाइट्रोलियम कहा जाता है। ठीक है, तो कैल्शियम साइनामाइड को क्या कहा जाता है ना, नाइट्रोलियम भी कहा जाता है। इसका उद्योग खाद के रूप में होता है। हाइड्रोलिट, कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिट कहते हैं। कैल्शियम धातु को हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर कैल्शियम हाइड्राइड या हाइड्रोलिट बनता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग आगे बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 यह प्रकृति में चूने के पत्थर, संगमरमर, खड़िया आदि के रूप में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ ही डोलोमाइट के रूप में पाया जाता है। यह एक उजला ठोस पदार्थ है। यह जल में अघुलनशील होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग दंत मंजन, पाउडर, पेस्ट बनाने में किया जाता है। यह दीवारों पर सफेदी करने के काम आता है। इसका प्रयोग सीमेंट उद्योग में भी होता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग और आगे बात करें तो अब हम लोग बात करेंगे कैल्शियम फास्फोएट की। ठीक है, कैल्शियम फास्फोएट का प्रयोग टूथपेस्ट बनाने में होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इस वीडियो का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स। हमारे चैनल से जुड़ जाएँ फर्दर अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चलिए, धन्यवाद।